नमस्कार, मैं रणबीर सिंह लोटस एंटरटेनमेंट में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज मैं आपको गरुड़ पुराण से मृत्यु के बाद सुनाने जा रहा हूं। गरुड़ जी ने पूछा, हे केशव, नरक से आया हुआ जीव माता के गर्भ में कैसे आता है एवं गर्भ आदि दुख कैसे भोगता है? भगवान विष्णु बोले, हे गरुड़, स्त्री पुरुष के मिलन पर स्त्री का रज और पुरुष का वीर दोनों गर्भाशय में मिलने पर प्राणी का जन्म होता है। ऋतु स्नान के समय पहले 3 दिन स्त्री अपवित्र रहती है। पहले दिन वह चांडालिनी, दूसरे दिन ब्रह्मघातिनी और तीसरे दिन धोबीन के समान होती है। चौथे दिन वह स्नान के बाद शुद्ध होती है। ऋतु स्नान के पहले 3 दिन में स्त्री के गर्भ में आया प्राणी नरक से आया प्राणी होता है। गर्भ में ईश्वर की प्रेरणा से जीव अपने कार्य के अनुसार वीर्य के बिंदुओं में आश्रय पाकर स्त्री के उदर में जाता है। यहाँ पर यह विशेषता है कि वीर की अधिकता से लड़का और रज की अधिकता से लड़की और दोनों के विभाजन से 2-3 संतानें पैदा होती हैं। पहली रात्रि में सफ़ेद लाल झाग सा होता है, पंचरात्रि में बुलबुला सा होता है, 10 रात्रि में वह बेर के मानिंद हो जाता है। इसके बाद वह अंडाकार हो जाता है। पहले महीने में सिर, दूसरे महीने में भुजा आदि अंगों का निर्माण होता है। तीसरे महीने में नाखून, बाल, हड्डी, खाल, लिंग आदि का निर्माण होता है। चौथे महीने मांस, रुधिर, मैदा, मज्जा धातुओं का निर्माण होता है। 5वें महीने भूख प्यास लगने लगती है। 6ठे महीने में झिल्ली होती है, जिसे जरायु कहते हैं। झिल्ली में लिपटा हुआ जीव दाहिनी कोख में भ्रमण करता है। इस समय जरायु रस, धातु, रक्त आदि माता के खाए हुए अन्न जल से मिलता है। जरायु से दुर्गंध आती है। जिस स्थान से जीव की उत्पत्ति होती है वह विष्टा मूत्र के गर्त सदृश है, उसी में जीव सोता है। माता के पेट में कीट आदि भूखे जंतु उसके कोमल अंगों को काटते हैं, जिससे वह मूर्छित हो जाता है। माता के कड़वी, तीक्ष्ण, गर्म, चिकनी, रूखी, सूखी, कठोर वस्तु के खा लेने पर उसके अंग में वेदना होती है। जरायु से कसा हुआ आंतों द्वारा आवृत रहता है। वह नीचे सर और ऊपर की ओर पांव किए टूटी पीठ वाला, सिर को दोनों भुजाओं से मिला गोलाकार पिंजरे में कैद हुए पक्षी की भांति दुखी रहता है। पुण्य हुआ तो जीव को ईश्वर की स्मृति आती है। जीव सप्त धातुओं से बना हुआ पशु की भांति भयभीत हो हाथ जोड़कर ऋषियों की भांति दीवाणी द्वारा ईश्वर की स्तुति करता है। 7वें महीने में जीव को गर्भ में ज्ञान होता है तथा दुखों को देखकर कांप उठता है। वह गर्भ में इधर उधर फिरता है। जीव कहता है, हे लक्ष्मीपति विष्णु, जगत के आधार, पापों का नाश करने वाले, मैं आपकी शरण में आया हूँ। हे नाथ, आपकी माया में मोहित मैं अपने शरीर, पुत्र पौत्र आदि में ममता करके अभिमान करता रहा था, जिसके कारण जन्म मरण के बंधन में पड़ा रहा हूँ। मैंने अभियान बस अपने कुटुंब पालन में शुभ अशुभ कर्म किए हैं, उनका मैं अकेला फल भोग रहा हूँ। यदि मैं इस योनि में एक बार मुक्त हो जाऊँ तो आपके चरण बिंदु का स्मरण करूँगा। मैं मलमूत्र के अंधकूप में पड़ा हुआ दुख भोग रहा हूँ। मैं यहाँ से निकलना चाहता हूँ। हे प्रभु, मेरी सहायता करो, मैं आपकी शरण में हूँ। अब दया करो, जिससे मैं जन्म मरण के चक्र से मुक्ति पा सकूँ। हे प्रभु, आपकी कृपा से मुझे यह ज्ञान भी हो रहा है, इससे बाहर निकलने पर मैं संसार की मोह माया में पड़कर पाप कर्मों में लिप्त हो जाऊंगा। इसलिए मैं गर्भ से निकलना नहीं चाहता। यहाँ गर्भ में मुझे कष्ट उठाना पड़ रहा है, परंतु आपके चरणों के आश्रय से अपना उद्धार करूंगा। हे गरुड़, इस प्रकार 9 माह तक जीव स्तुति प्रभु की करता रहता है तथा 10वें महीने में उस अधोमुख जीव को प्रसूत पवन बाहर निकाल देता है, परंतु बाहर आते ही उसका पूर्वोक्त ज्ञान विस्मृत हो जाता है। ज्ञान के रहने पर न रहने पर विपरीत गति को प्राप्त कर बहुत रोता है। ज्ञान के न रहने पर गर्भ रोग, श्मशान और प्राण के सुनने पर जैसी बुद्धि होती है, यदि वही बनी रहे तो संसार रूपी वचन से हर प्राणी छूट जाएगा। कर्म भोगने के बाद जब जीव बाहर आता है तब विष्णु भगवान की माया उसको मोहित करती है। तब माया में लिप्त और परवश हो कुछ नहीं बोलता,
शिशुकाल में होने वाले दुख वह पराधीन होकर भोगता है। दुख एवं भूख से बालक रोने लगता है। इस रोने को सुनकर माता पिता औषधि या दूध देते हैं। इस प्रकार उसका पालन पोषण होता है। खटमल जूं गीले बिस्तर पर सोने से वह दुखी होता है। इस प्रकार ज्ञान रहित और असमर्थ और रोते हुए बालक को खटमल मच्छर आदि काट कर दुख देते हैं। 5 वर्ष तक की अवस्था तक समाप्त कर वह पौगंड अवस्था में आता है। इस अवस्था में वह विद्या अध्ययन करता हुआ गुरु की प्रताड़ना सहता है। इसके बाद आसुरी संपत्ति प्राप्त कराने वाली यौवन अवस्था में आता है। यौवन अवस्था में नीच संग पाकर वह दुष्ट कर्म करता है। जब वह माया रूपी स्त्री को देखता है तो उसे ज्ञान नहीं रहता, वह उसके मोह में पड़ जाता है। वह 5 इंद्रियों कर्ण जीभ त्वचा आँख और नाक के वशीभूत होकर 5 विषयों को भोगने लगता है। शरीर के साथ साथ इच्छाएं पूरी न होने पर उसका अहंकार और क्रोध भी बढ़ता जाता है। इस प्रकार दुर्लभ योनि पाकर भी उसे वह विषय वासना में नष्ट कर देता है। सैकड़ों योनियों में मनुष्य योनि दुर्लभ है और इसमें ब्राह्मण होना अत्यंत कठिन है। भक्तिहीन हाथ में आए अमृत को वह गिरा देता है। धीरे धीरे वह वृद्धावस्था को प्राप्त हो रोगों से घिर जाता है और दुख भोगता हुआ धीरे धीरे मृत्यु को प्राप्त होकर नरक को जाता है। श्री विष्णु भगवान बोले, हे गरुण, इस प्रकार आवागन के चक्कर में कर्म पास में बंधे हुए पापी को मेरी माया से मोहित होकर विषयों से कभी वैराग्य नहीं होता। हे गरुण, मैंने तुम्हें अंत्येष्टि आदि अंतकाल के संस्कारों में से रहित पापियों की गति सुनाई है। अब और क्या जानना चाहते हो? जय श्री कृष्ण।